अगले दिन सचिन अपने खेतों पर टहलने के लिए गया हुआ था। शाम हो गई थी और उसका अब भी वापस जाने का प्लान नहीं था। चलो यार, क्यों ना अपनी पुरानी डार्लिंग से मिलकर देखा जाए। अब तो शहर से आया हूं, प्रपोज मारते ही मान जाएगी। इस तरफ गांव की एक लड़की दिव्या कुएं से पानी लेकर जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और वो चौंकते हुए पीछे मुड़ी। अरे सचिन, तुम? सचिन की आंखों में अजीब सी वासना थी। उसने दिव्या से कुछ नहीं कहा और उसको कसकर गले लगा लिया। सचिन, छोड़ो हमें। दिव्या की सांसें टूट रही थीं। उसकी पसलियों में दर्द होने लगा था। उसने किसी तरह सचिन से खुद को छुड़ाया। हटो। और फिर वहां से भाग गई। तभी सचिन के शरीर के आसपास एक साया मंडराया और फिर वो उसके शरीर में समा गया। सचिन एकदम से दिव्या के सामने पहुंच गया और उसकी लाल आंखें और खूंखार पंजे देखकर दिव्या बुरी तरह से कांप उठी। कोई हमें बचाओ। तभी सचिन दिव्या पर झपट पड़ा और उसके ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों भयानक पंजों से दिव्या का सीना चीर डाला और दिव्या की आखिरी चीख वातावरण में गूंज गई। और सचिन भी दिव्या के घर के अंदर गया और उसमें लगे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने चेहरे को बिल्कुल करीब से देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव अपनी चरम सीमा पर थे। तभी वही भयानक औरत दिव्या के पास पहुंची। उसने दिव्या के बाल पकड़े और उसको भी घसीटते हुए जंगल की तरफ चली गई। अगले दिन मोहित रेहान से मिलने उसके घर पहुंचा। अरे मोहित, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तो आज तुम सबसे मिलने की ही सोच रहा था। तो ठीक है, सचिन के घर चलकर उसे साथ ले लेते हैं, फिर भास्कर के घर चलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये दोनों भास्कर के घर पहुंचे तो वहां पर उसके माँ बाप बहुत परेशान दिख रहे थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। क्या हुआ अंकल आंटी, आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। बेटा, हमारी आरती पता नहीं कहां गायब हो गई है। परसों से मिल नहीं रही। क्या आरती गायब है? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा। परसों ये भास्कर भी बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने इसको समझाने की कोशिश की तो इसने मुझ पर भी हमला कर दिया। ये सुनकर मोहित और रेहान हैरान रह गए। भास्कर ने आप पर हमला किया? हाँ बेटा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो आरती गायब थी। तो अंकल, भास्कर है कहां पर? वो तो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा है। न कुछ बोलता है न सुनता है, बस खुद की शक्ल उसमें घूरता रहता है। ये दोनों भास्कर के माता पिता के साथ भास्कर के कमरे में पहुंचे। वो आईने के सामने खड़ा उसमें खुद को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। भास्कर, ये क्या कर रहा है तू? मोहित ने भास्कर को झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन भास्कर टस से मस न हुआ। तभी बाहर से आवाज आई, मदनलाल, मदनलाल। अरे, ये तो सचिन के पिता मनोज की आवाज है। ये बाहर निकले तो सामने सचिन के पिताजी खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। अरे अंकल, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? बेटा, तुम्हारा दोस्त सचिन, न जाने उसे क्या हो गया है। क्या हुआ सचिन को? हमें बताइए अंकल। कल रात वो घर नहीं लौटा तो मैं उसे ढूंढने पहले खेतों में गया। उसके बाद गांव में ढूंढा तो देखा कि वो दिव्या के घर पर है। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप उसे घर ले आइए। बेटा, अजीब बात यह है कि दिव्या खुद अपने घर से गायब है और वो सचिन है कि उसके घर में लगे आईने के सामने खड़ा हुआ बस खुद को उसमें निहार रहा है। किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, न उसके सामने से हट रहा है। ये सुनकर इन सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक यही भास्कर के साथ हो रहा है और यहाँ से मेरी बेटी आरती गायब है। ए जी, क्या आप अब भी कुछ नहीं करेंगे? जल्दी से किसी बाबा को बुलाकर लाइए। मुझे भास्कर को ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कोई भूत बाधा का चक्कर लग रहा है। ये सुनकर मोहित और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। मोहित, याद है वो आदमी जो हमें बस में मिला था? उसने मना किया था कि अगले स्टॉप पर बस नहीं रोकना। हाँ, और उस बस वाले ने उसकी बात न मानकर बस रोकी थी। वहीं से वो लड़की भी बस में चढ़ी थी। ये किस आदमी और किस लड़की की बात कर रहे हो तुम लोग? अंकल, अभी वो सब बताने का समय नहीं है। वो आदमी जरूर उस लड़की के बारे में कुछ जानता होगा, तभी उसने अगले चौराहे पर बस रोकने से मना किया था। भास्कर ने उस आदमी के झोले की फोटो अपने फोन में ली थी।
ये दोनों अब वापस भास्कर के पास पहुंचे और उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाला। मोहित ने उस रात खिंची फोटो को देखा। ये लिखा है उसका पता। ये दोनों उसी समय उस आदमी से मिलने के लिए निकल गए। अपने गांव से 2 घंटे के सफर के बाद ये उसके पते पर पहुंचे। तुम दोनों? जी बाबा, वो उस दिन बस में। हाँ, तुम ही थे जो बस में मुझे देखकर इस तरह हंस रहे थे जैसे कोई पागल देख लिया हो। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझसे माफी मांगने तो तुम लोग यहाँ नहीं आए होगे। बताओ बात क्या है? बाबा, असल में उस दिन जिस चौराहे पर आपने बस वाले को बस रोकने के लिए मना किया था, लेकिन वहां उसने बस रोकी और वहां से एक खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी थी। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। कहीं तुम लोगों ने उसका पीछा तो नहीं किया था? ये सुनकर मोहित और रिजवान ने हैरानी से उसे देखते हुए जवाब दिया। हाँ बाबा, हमने उसका पीछा किया था और उसके बाद। मोहित ने बाबा को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर बाबा ने एक ठंडी सांस भरी। तुमने उस रात जिस आईने में खुद की शक्ल देखी थी, वो कोई आम आईना नहीं है। वो आईना काली दुनिया का आईना है, काली दुनिया की देवी कलिका का आईना। मोहित और रेहान का अब खून सूखने लगा था। उनके चेहरे के डर को भांपते हुए बाबा ने उन्हें उस लड़की की कहानी बताना शुरू की। जिस लड़की का तुम लोगों ने पीछा किया है, उस लड़की का नाम नंदनी था। उसका पति एक शराबी आदमी था जो शादी के बाद कुछ ही दिनों में बीमारी के चलते मर गया था। वो बेचारी अब अकेली थी। अपने घर को चलाने के लिए वो शहर में नौकरी करने लगी थी। एक रात वो ऐसे ही बस में बैठी हुई घर को लौट रही थी। हेलो, सॉरी यार, कॉल नहीं ले पाई। आज बहुत काम था ऑफिस में। कोई बात नहीं, तू अभी तक घर नहीं पहुंची? कैसे जाएगी यार इतनी रात में? अरे, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा घर बिल्कुल जंगल के बीच है ना, वहाँ कोई नहीं भटकता। अकेले रहने पर भी मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ। उसकी बराबर में बैठे 2 आदमी उसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे। चल ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। उसकी खूबसूरती देखकर इन दोनों की नीयत भी खराब हो रही थी। सुना तूने, ये घर में अकेली रहती है, जंगली इलाके में। हाँ यार, लड़की तो मस्त है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। भैया, आगे वाले स्टॉप पर मुझे उतार देना। अगले स्टॉप पर बस रुकी और वो लड़की उतर गई। उसके ठीक बाद ही वो दोनों आदमी भी उतर गए और वो उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंचे। वो बेचारी दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी वो दोनों उसे धकेलते हुए घर के अंदर घुस गए। उसके बाद उस बेचारी की चीखें जंगल के अंदर गूंज गईं। लेकिन वहां पर उनको सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं आखिरी समय में अगर कोई शैतान को याद कर ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए शैतान के साथ बंध जाती है। उसने भी यही किया। वो बुरी हालत में रेंगती हुई आईने के सामने पहुंची। मैं नंदिनी अपने आखिरी समय में शैतान का नाम लेती हूँ। काली दुनिया की देवी कलिका, मैं मेरी आत्मा को आपके हवाले करती हूँ, आपके हवाले करती हूँ, आपके हवाले करती हूँ। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आईने के जरिए शैतान की दुनिया में पहुंच गई और उसके अंदर से उसकी परछाई निकलकर दुनिया में आ गई। तब से उसकी परछाई हर रात उसी तरह से बस में बैठती है और जो बातें उसने उस रात की थी वही बातें दोहराती है। और फिर जो भी मर्द गलत इरादे से उसके पीछे जाता है वो आईने के अंदर देखते ही उसके फंदे से फंस जाता है। उसके बाद उस मर्द का खुद पर काबू नहीं रहता, उस पर कलिका का वास हो जाता है। वो किसी पर भी जानलेवा हमला कर देता है और फिर उस इंसान को कलिका देवी आकर अपने साथ ले जाती है उसका मांस ग्रहण करने के लिए। और वो मर्द जो कि उसके असर में है, वो अपनी आखिरी सांस तक आईने के सामने बैठा हुआ खुद को निहारता रहता है। नंदिनी की पूरी सच्चाई जानकर मोहित और रेहान की हालत खराब हो गई थी। हे भगवान, मतलब अगला नंबर हम दोनों में से किसी एक का है? हाँ, आज रात तुम दोनों में से किसी एक के साथ भी ऐसा ही होने वाला है जैसा सचिन और भास्कर के साथ हुआ। बाबा, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए ये भी जानते होगे। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम लोगों ने उसके पीछे जाकर गलत किया है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, कोई रास्ता हो तो बताइए। रेहान, तुम मुस्लिम हो, जाकर अपने ही धर्म के सुरक्षा सिद्धांतों के जरिए अपनी जान बचाने की कोशिश करो। और मोहित,
तुम मेरे साथ ही रहना। हमें एक अनुष्ठान करना होगा। महाबली हनुमान जी की आरती करनी होगी और उस आरती में इस्तेमाल होने वाले नारियल से अगर तुमने उस आईने को तोड़ दिया तो उसकी परछाई वापस से आईने में चली जाएगी और फिर तुम चारों खतरे से बाहर हो जाओगे। ठीक है बाबा, मैं अभी घर जाकर अब्बू से बात करता हूँ। रेहान वहां से निकल अपने घर पहुंचा और उसने अपने माँ बाप को सारी बात कह सुनाई। नालायक, अगर सब्र नहीं हो रहा था तो हमें बता देता, हम तेरा निकाह करवा देते। गलत इरादों के साथ किसी लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे बताइए मैं खुद को कैसे बचाऊं? रेहान बेटा, तुम डरो नहीं। अल्लाह ताला कभी भी तौबा के दरवाजे बंद नहीं करते। तुम वुजू कर लो और फिर तौबा करने के लिए खानकाह में बैठ जाओ। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की तो वो तुम्हारी उस परछाई से हिफाजत जरूर करेंगे। रेहान उसी समय बंद कमरे में बैठ गया। उसने हाथ उठाए और या खुदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी तौबा कबूल कर। या खुदा, तौबा कबूल कर। वो बार बार इसी लाइन को दोहरा रहा था। इस तरफ मोहित और बाबा हनुमान जी के मंदिर में थे, जिसके अंदर दिया जल रहा था और एक नारियल रखा हुआ था। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। वो हनुमान आरती पढ़ते हुए आरती की थाली घुमा रहा था। रुकना नहीं, तुमको 108 बार आरती पढ़नी है। मोहित बिना रुके इसी तरह आरती करता रहा और ठीक 108 बार पढ़ने के बाद वो रुक गया। अब इस थाली को उस परछाई के घर लेकर चलो। ध्यान रहे, इस थाली से ये नारियल जमीन पर गिरना नहीं चाहिए जब तक ये उसके घर में ना पहुंच जाए। मोहित थाली हाथ में लिए चल रहा था। नारियल कभी इधर जाता तो कभी उधर। ऐसे में उसे गिरने से रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। इस तरफ रेहान अपने बंद कमरे में बैठा हुआ तौबा कर रहा था। तभी उसके इर्द गिर्द काला धुआं घूमने लगा। या खुदा, तौबा कबूल कर। या खुदा, तौबा कबूल कर। तभी वो धुआं उसके मुंह से होता हुआ उसके शरीर में उतर गया और उसके शरीर में बेतोड़ दर्द होने लगा। वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। या अल्लाह, ये रेहान को क्या हुआ? ये कहते हुए रेहान की अम्मी और अब्बू ने दरवाजा खोला। तभी रेहान कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसे देखकर ये दोनों ही डर गए। या अल्लाह! तभी रेहान अपने अब्बू के ऊपर झपट पड़ा। उसने अपने अब्बू के मुंह पर अपने तेज पंजों से 2 बार हमला किया और उनके चेहरे से खून रिसने लगा। उसकी अम्मी ये देखकर रो पड़ी और उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर तू मेरे बेटे से नाराज है, उसकी तौबा कबूल नहीं करना चाहता, तो मेरी दुआ सुन ले। मेरे कहने पर एक बार मेरे बेटे को माफ कर दे। माफ कर दे मेरे बेटे को, उसको इस परछाई से बचा ले। ये कहकर उसकी अम्मी ने अलमारी में रखी आबे जमजम के पानी की बोतल उठाई और फिर रेहान के ऊपर वो पानी छिड़का। उसके पड़ते ही रेहान बुरी तरह से चिल्लाया। तभी उसके मुंह से काला धुआं निकलकर बाहर की ओर चला गया। रेहान बेटा, तू ठीक है? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस तरफ अब एक साया मोहित के इर्द गिर्द मंडराने लगा। बाबा, ये क्या है? उसे मत देखो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। जब तक ये थाली तुम्हारे हाथ में है, वो तुम पर हावी नहीं हो सकता। ये दोनों घर के सामने पहुंचे और आदमी ने दरवाजा खोला। वो रहा आईना। मोहित उस आईने की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और उससे नंदनी निकलकर उसकी तरफ भागी। उसने मोहित को ऐसा धक्का मारा कि वो थाली उसके हाथ से छूट जमीन पर बिखर गई। उसने मोहित का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। तभी बाबा ने नंदनी को पीछे से पकड़ा। तभी नंदनी पलटी और उसने बाबा की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी। ये मंजर देखकर मोहित पूरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से नारियल उठाया और आईने की तरफ भागा। तभी नंदनी उसके पैरों में लिपट गई। छोड़ मुझे! मोहित आईने से कुछ ही दूरी पर था। नंदनी ने उस नारियल को उससे छीन लिया
तू मुझे खत्म करने आया था इस नारियल के जरिए। अब देख तू, मैं इसे ही नष्ट कर दूंगी। उसने नारियल को सामने दीवार की तरफ फेंका, नहीं। लेकिन नारियल दीवार पर लगता इससे पहले ही रिजवान वहां आ पहुंचा और उसने नारियल को पकड़ लिया। वो गुस्से में रेहान पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। मोहित जल्दी कर। ये कहते हुए रिजवान ने नारियल मोहित की तरफ उछाला और मोहित ने उसे पकड़ लिया। नहीं। नंदनी मोहित की तरफ भागी, लेकिन रिजवान ने उसका पैर पकड़ लिया और तभी मोहित ने वो नारियल आईने में दे मारा। नहीं। उसके टूटते ही उससे एक रोशनी निकली और नंदनी बहुत बुरी तरह से चीखी। नंदनी की परछाई धुआं बनकर बिखरे आईने के अंदर समा गई। थैंक गॉड, हम बच गए। इस तरफ सचिन और भास्कर भी होश में आ गए थे। अरे माँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। उस दिन के बाद से इन चारों ने कभी किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से नहीं देखा। भास्कर को आज भी इस बात का अफसोस है कि उसकी बहन उसकी वजह से शैतान का शिकार हो गई।